Today we discuss special function register in microcontroller 8051. इसे SFR रजिस्टर भी बोलते हैं। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर माइक्रोकंट्रोलर 805 में क्या होता है? The 8051 microcontroller special function register act as a control table and the monitor and control the operation of 8051 microcontroller। जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं वो एक कंट्रोल टेबल की बात ही व्यवहार करते हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 के ऑपरेशन को कंट्रोल तथा मॉनिटर करते हैं। इफ यू ऑब्जर्व इन इंटरनल रैम स्ट्रक्चर द एड्रेस स्पेस फ्रॉम 80 हेक्साडेसिमल टू FF हेक्साडेसिमल इज एलोकेटेड टू SFR। अगर इंटरनल रैम स्ट्रक्चर की संरचना, इंटरनल जो रैम होता है 8051 में, उसकी संरचना को अगर देखें तो जो एड्रेस स्पेस होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का वो 80 हेक्साडेसिमल से FF हेक्साडेसिमल तक होता है। आउट ऑफ दिस 128 मेमोरी लोकेशन देयर आर ओनली 21 लोकेशन दैट आर एक्चुअली असाइंड टू SFR। चूँकि जो इंटरनल रैम में जो 128 मेमोरी लोकेशन होता है उसमें से केवल 21 लोकेशन ही स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए असाइन होता है। Each SFR has 1 byte address and also a unique name which specify its purpose। जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है प्रत्येक रजिस्टर का जो एड्रेस होता है वो 1 बाइट का होता है और सभी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का एक यूनिक नेम होता है। Since the SFR are a part of internal RAM structure, you can access SFR if you access the internal RAM। जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है वो एक इंटरनल रैम स्ट्रक्चर का भाग होता है। तो यदि हमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को एक्सेस करना है तो उससे पहले इंटरनल रैम को एक्सेस करना पड़ेगा। मेन डिफरेंस इन द एड्रेस स्पेस, फर्स्ट 128 बाइट 00 hexadecimal to 7F hexadecimal is for the regular internal RAM and the next 128 byte 80 hexadecimal to FF hexadecimal is for the special function register। जो मेन डिफरेंस होता है एड्रेस स्पेस में वो ये है कि जो पहला जो 128 बाइट का मेमोरी स्पेस होता है वो रेगुलर इंटरनल रैम के लिए अलॉट होते हैं जिसका मेमोरी एड्रेस 00 हेक्साडेसिमल से 7F हेक्साडेसिमल होता है। और जो नेक्स्ट 128 बाइट का जो मेमोरी एड्रेस स्पेस होता है वो SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए अलॉट होता है जिसका मेमोरी एड्रेस 80 हेक्साडेसिमल से FF हेक्साडेसिमल तक होता है। टिप्स है, एज ओनली 21 ऑफ द पॉसिबल 128 SFR मेमोरी लोकेशन आर असाइंड, इट रिकमेंडेड दैट द रिमेनिंग रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन आर नॉट असाइंड ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। जो 128 बाइट का जो मेमोरी लोकेशन होता है उसमें केवल 21 मेमोरी लोकेशन SFR के लिए एक्सेस किए जाते हैं, बाकी जो होते हैं उसको प्रोग्राम के समय एक्सेस नहीं किया जाता है, यानी उसका यूज नहीं किया जाता है। द लिस्ट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं जिसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर B, डाटा पॉइंटर रजिस्टर, डाटा पॉइंटर लो रजिस्टर, डाटा पॉइंटर हाई रजिस्टर, IE रजिस्टर, IP, P0 P1 पोर्ट है, P2 P3 PCON रजिस्टर, पावर कंट्रोल, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, सीरियल कंट्रोल, सीरियल बफर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, टाइमर T मोड और Tcon टाइमर कंट्रोल और TL टाइमर 0, टाइमर लो टाइमर 0 और हाई टाइमर 0, टाइमर लो टाइमर 1 और लो हाई टाइमर 1। ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे इस जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है उनके नाम, फंक्शन तथा इंटरनल रैम में उनका एड्रेस क्या है उनको बताया गया। तो जो एक्यूमुलेटर होता है उसका फंक्शन एक मैथ रजिस्टर के रूप में यूज किया जाता है। इसका जो इंटरनल रैम में जो एड्रेस है वो E0 हेक्साडेसिमल होता है।
जो बी रजिस्टर है उसका जो इंटरनल रैम एड्रेस है F0 हेक्साडेसिमल। जो डाटा पॉइंटर हाई डाटा पॉइंटर रजिस्टर है जिसे एक्सटर्नल मेमोरी को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, इसका जो एड्रेस है 83 हेक्साडेसिमल। डाटा पॉइंटर लो रजिस्टर, इसका जो एड्रेस है 82 हेक्साडेसिमल। इंटरप्ट इनेबल कंट्रोल जो रजिस्टर है IE, इसका जो एड्रेस है A8 हेक्साडेसिमल। इंटरप्ट प्रायोरिटी जो रजिस्टर है उसका जो एड्रेस है B8 हेक्साडेसिमल। पोर्ट 0, पोर्ट P1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, इनका जो क्रमशः जो इंटरनल रैम में एड्रेस 80 हेक्साडेसिमल, पोर्ट 1 का 90 हेक्साडेसिमल, पोर्ट 2 का A0 हेक्साडेसिमल, पोर्ट 3 का B0 हेक्साडेसिमल। पावर कंट्रोल रजिस्टर, इसका जो एड्रेस है 87 हेक्साडेसिमल। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इसका जो एड्रेस है D0 हेक्साडेसिमल। सीरियल कंट्रोल 98 हेक्साडेसिमल। सीरियल बफर 99 हेक्साडेसिमल। स्टैक पॉइंटर 81 हेक्साडेसिमल। टाइमर काउंटर मोड कंट्रोल 89 हेक्साडेसिमल। टाइमर काउंटर कंट्रोल 88 हेक्साडेसिमल। टाइमर 0 लो बाइट 8A हेक्साडेसिमल। टाइमर 0 हाई बाइट 8C हेक्साडेसिमल। टाइमर 1 लो बाइट 8B हेक्साडेसिमल और टाइमर 1 हाई बाइट 8D हेक्साडेसिमल। There are many ways to categorize these 21 special function register, but I find the following way as appropriate one. चूँकि जो एक 21 स्पेशल SFR रजिस्टर होते हैं उनको विभिन्न कैटेगरी में बांट सकते हैं। The 21 special function register 8051 माइक्रो कंट्रोलर कैटेगराइज इनटू 7 ग्रुप। चूँकि यहाँ पे 7 ग्रुप में जो 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है उनको 7 ग्रुप में बांट दिए। तो जो पहला ग्रुप है मैथ और CPU रजिस्टर, इसमें जो SFR के A और B रजिस्टर शामिल है, एक्यूमुलेटर और B रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर में प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर शामिल है। पॉइंटर रजिस्टर में DPTR रजिस्टर, डाटा पॉइंटर लो तथा डाटा पॉइंटर हाई और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। इनपुट आउटपुट पोर्ट लैच में पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 तथा पोर्ट 3 शामिल है। पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर में पावर कंट्रोल्स, सीरियल कंट्रोल, टाइमर कंट्रोल, टाइमर काउंटर कंट्रोल, टाइमर काउंटर मोड कंट्रोल, इंटरप्ट और इंटरप्ट प्रायोरिटी, इंटरप्ट इनेबल और इंटरप्ट प्रायोरिटी ये शामिल है। लास्ट वाला में पेरिफेरल डाटा रजिस्टर में टाइमर 0 लो, टाइमर हाई 0, टाइमर लो 1, टाइमर हाई 1 और सीरियल बफर रजिस्टर में कैटेगराइज किया गया। बारी बारी से पढ़ेंगे सातों कैटेगरी को। इसमें पहला कैटेगरी है CPU और मैथ रजिस्टर। CPU और मैथ रजिस्टर में 2 रजिस्टर है A और B, यानी एक्यूमुलेटर और B रजिस्टर। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर को देखेंगे। द एक्यूमुलेटर आर रजिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जो एक्यूमुलेटर या रजिस्टर A होता है वो 8051 में सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है। The register is located at the address E0 hexadecimal in special function register memory space। जो रजिस्टर A होता है स्पेशल फंक्शन मेमोरी स्पेस में उसका एड्रेस E0 हेक्साडेसिमल होता है। द एक्यूमुलेटर इज यूज्ड टू होल्ड द डाटा फॉर ऑलमोस्ट ऑल द LU ऑपरेशन। जो एक्यूमुलेटर होता है वो अर्थमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन के समय डाटा को होल्ड करके रखता है। कुछ इसके अन्य जो ऑपरेशन है एक्यूमुलेटर के वो है, ये जब अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है उस समय एक्यूमुलेटर इसमें भाग लेता है। लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और नॉट, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उस समय एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है। डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, जब 8051 और एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा का ट्रांसफ़र होता है उस समय भी रजिस्टर ए यानी एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। द नेम एक्यूमुलेटर केम फ्रॉम द फैक्ट दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू एक्यूमुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक एंड मोस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। चूँकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सभी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होते हैं, इसलिए इसका नाम एक्यूमुलेटर पड़ा। चूँकि एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसका मेमोरी एड्रेस E0 हेक्साडेसिमल होता है।
यहाँ पे 8 बिट के एड्रेस 8 बिट के रजिस्टर के रूप में एक्यूमुलेटर को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है बी रजिस्टर। द बी रजिस्टर इज यूज along with the accumulator in multiplication and division operation। जो रजिस्टर बी का प्रयोग किया जाता है वो एक्यूमुलेटर के साथ जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन किए जाते हैं उस समय रजिस्टर बी का प्रयोग एक्यूमुलेटर के साथ किया जाता है। These two operations are performed on data that they store only in register A and B। जब एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन होता है उस समय जो डाटा है वो केवल दो रजिस्टर ए और रजिस्टर बी में स्टोर होते हैं। ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वन ऑफ द ऑपरेंड इज स्टोर इन बी रजिस्टर एंड आल्सो द हायर बाइट ऑफ द रिजल्ट। चूँकि जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है उस समय जो एक ऑपरेंड होता है उसको रजिस्टर बी में स्टोर करते हैं तथा जो ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है चूँकि वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होते हैं। इन केस ऑफ डिवीजन द बी रजिस्टर होल्ड द डिवाइजर एंड आल्सो द रिमाइंडर ऑफ द रिजल्ट। डिवीजन के केस में जो रजिस्टर बी है वो डिवाइजर और रिमाइंडर को स्टोर करके रखता है। It can also be used as general purpose register for normal operation in often use an auxiliary register by programmer to store temporary result। चूँकि 8051 में जो बी रजिस्टर है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का जो बी रजिस्टर है उसे एक ऑक्सिलरी रजिस्टर के रूप में डाटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर बी का जो लोकेशन है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में उसका जो एड्रेस है वो F0 हेक्साडेसिमल होता है। ये भी एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है जो दूसरा है चूँकि 7 कैटेगरी में बांटे थे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को, तो जो पहला था CPU और मैथ रजिस्टर जिसमें A और B आए, दूसरा स्टेटस रजिस्टर जिसमें प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर आता है। तो ये दूसरा कैटेगरी है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर आल्सो कॉल्ड द फ्लैग रजिस्टर। इसे फ्लैग रजिस्टर भी कहा जाता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर को। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, यह भी एक महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है SFR में। द PSW रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ फ्लैग बिट। जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर होता है वो फ्लैग बिट स्टोर करके रखता है विच हेल्प द प्रोग्रामर चेकिंग द कंडीशन रिजल्ट एंड आल्सो मेक डिसीजन। प्रोग्रामर रिजल्ट की कंडीशन चेक करने के लिए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के फ्लैग बिट को चेक करता है और डिसीजन लेता है। फ्लैग्स आर वन बिट स्टोर एलिमेंट दैट स्टोर एंड इंडिकेट द नेचर ऑफ द रिजल्ट दैट इज जनरेटेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शन। चूँकि जो PSW होता है उसमें जो फ्लैग होते हैं, फ्लैग का जो प्रत्येक बिट होता है उसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वह यह इंडिकेट करता है कि रिजल्ट कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद उस रिजल्ट का नेचर कैसा है, कहीं उसमें ऑक्सिलरी कैरी तो नहीं लिया गया है या कैरी नहीं लिया गया है या ओवरफ्लो तो नहीं हुआ है, पैरिटी बिट। द फॉलोइंग इमेज टू द कंटेंट ऑफ PSW रजिस्टर। PSW प्रोग्राम स्टेटस फर्स्ट रजिस्टर भी एक 8 बिट का रजिस्टर होता है और इसमें 7 फ्लैग बिट है, एक खाली है। इसमें ये जो LSB बिट है पैरिटी फ्लैग ओवरफ्लो, RS0 बिट, RS1 बिट, F0 ऑक्सिलरी कैरी और कैरी। इसका जो एड्रेस होता है SFR में वो D0 हेक्साडेसिमल होता है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को प्रदर्शित किया गया है। चूँकि जो LSB बिट है पहला पैरिटी फ्लैग बिट, अगर पैरिटी फ्लैग बिट कब सेट होती है जब A एज होल्ड डाटा फ्रॉम 1S एंड अदरवाइज रीसेट। अगर 1S की संख्या विषम होती है एक्यूमुलेटर में तो पैरिटी बिट सेट हो जाती है, अन्यथा रीसेट रहती है। नेक्स्ट जो PSW का जो दूसरा LSB दूसरा बाइट है, दूसरा बिट फ्लैग बिट वो खाली होता है यानी रिजर्व होता है, वो जनरल पर्पस फ्लैग के रूप में प्रयोग करने के लिए। जो PSW का तीसरा फ्लैग बिट है वो ओवरफ्लो बिट है, इसका प्रयोग अर्थमेटिकल ऑपरेशन में करते हैं।
जब डाटा को जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उस समय अगर डाटा ओवरफ्लो होता है तो उस समय ये वाली जो बिट है वो हाई हो जाती है। नेक्स्ट फ्लैग बिट है RS0 तथा RS1। ये रजिस्टर बैंक सिलेक्शन बिट है। जब RS1 तथा RS0 का मान 00 होता है तो उस समय बैंक रजिस्टर 0 सिलेक्ट होता है। जब RS1 का मान 0 तथा RS0 का मान 1 होता है उस समय बैंक 1 सिलेक्ट होता है, रजिस्टर बैंक 1। और जिस समय RS1 का मान 1 तथा RS0 का मान 0 होता है उस समय बैंक रजिस्टर 2 सिलेक्ट होता है। और जिस समय RS1 का मान 1 तथा RS0 का मान भी 1 होता है उस समय बैंक रजिस्टर 3 सिलेक्ट होते हैं। यानी PSW में जो फ्लैग बिट RS0 तथा RS1 है इसका प्रयोग बैंक रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो फ्लैग बिट है F0, ये फ्लैग 0 को प्रदर्शित करता है। इसका यूज भी जनरल पर्पज यूजर है वो जनरल पर्पज फ्लैग बिट के रूप में प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट फ्लैग बिट है जो PSW का एक्सिलरी कैरी। जब भी BCD अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं उस समय इस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बिट का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है जो फ्लैग बिट कैरी यूज इन अरिथमेटिकल लॉजिक एंड बुलियन ऑपरेशन। जब भी अरिथमेटिकल लॉजिक और बुलियन ऑपरेशन करते हैं उस समय इस फ्लैग बिट का प्रयोग किया जाता है। अगर कैरी आती है तो यह बिट हाई हो जाती है, अन्यथा रीसेट रहती है। उसी तरह जो BCD अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं और जब D3 बिट से अगर कोई कैरी आती है उस समय ऑक्सिलरी कैरी हाई हो जाती है। अगर D3 बिट से कोई कैरी नहीं आती है तो ऑक्सिलरी कैरी बिट फ्लैग बिट रीसेट होती है, यानी 0 पे रहती है। थैंक यू।